एक ज़माने में सुपरफास्ट एक्सप्रेस नामक एक जादुई ट्रेन हुआ करती थी। ये अपनी बिजली की गति और अविश्वसनीय रोमांच के लिए जानी जाती थी। सुपरफास्ट एक्सप्रेस सुंदर परिदृश्य, हलचल भरे शहरों और शांतिपूर्ण गांव के माध्यम से यात्रा किया करती थी। एक दिन जैसे ही सुपरफास्ट एक्सप्रेस ग्रामीण इलाकों से गुजरी, उसने दिलचस्प यात्रियों की एक श्रृंखला को लिया। उनमें रवि, जिज्ञासु मन वाला एक युवा लड़का था। जैसे ही वे अपनी सीटों पर बैठे, रवि ने देखा कि एक अजीबोगरीब शख्स उनके सामने बैठा है। ये कप्तान राजू था, एक निडर समुद्री डाकू जिसकी आंखों पर पट्टी और उसका तोता उसके साथ था। रवि दिलचस्पी लिए बिना नहीं रह सका। अरे कप्तान, सुपरफास्ट एक्सप्रेस में आपको क्या लेकर आया? अरे मैं हिंद महासागर के पौराणिक खजाने की तलाश में हूँ। सुपरफास्ट एक्सप्रेस मेरे अगले गंतव्य तक पहुँचने का सबसे तेज तरीका है। यह तो अविश्वसनीय लगता है कप्तान। क्या हम आपके साथ इस रोमांचकीय साहसकारी कार्य में आपके साथ हो सकते हैं? कप्तान राजू ने सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए रवि का अध्ययन किया। हाँ, लेकिन याद रखना लड़के, ये यात्रा कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं होगी। अपनी नई साझेदारी के साथ तीनों ने एक महाकाव्य खोज शुरू की। सुपरफास्ट एक्सप्रेस हरे भरे जंगलों से होकर गुजरी थी, नदियों को पार करती थी और राजसी पहाड़ों पर चढ़ती थी। रास्ते में उन्होंने विभिन्न चुनौतियों का सामना किया और नए दोस्त बनाए। एक पड़ाव पर वे जादुई शक्तियों वाली एक युवा नर्तकी मीरा से मिले। वे उनके साहसिक कार्य में अनुग्रह लाते हुए उनके समूह में शामिल हो गई। जैसे ही वे अपने अंतिम गंतव्य ट्रेजर आइलैंड के पास पहुंचे, ट्रेन अचानक रुक गई। आगे की पटरियों को तोड़ दिया गया था और उनका रास्ता शरारती भूतों के एक गिरोह द्वारा रोक लिया था। अधीर कप्तान राजू ने एक योजना तैयार की। मीरा के जादू, रवि की बुद्धि, तोते की हवाई टोह और विक्रम की योजना के साथ उन्होंने भूतों को चतुराई से पार करना शुरू किया। इसके लिए सबसे पहले भूतों को हराने के लिए मीरा ने अपना जादू शुरू किया और ट्रेनों को पटरी पर लाने के प्रयास रवि ने शुरू कर दिए और इसमें विक्रम भी उसके साथ था। दोनों ने मिलकर ट्रेनों को पटरी पर लाने का पूरा प्रयास किया। मीरा ने जादू से भूतों को हराने का काम कर दिया और सुपरफास्ट एक्सप्रेस ने अपने अंतिम गंतव्य की ओर तेजी से जीवन में वापसी की। अंत में वे ट्रेजर आइलैंड पहुंचे, जो नीले पानी और सुनहरे समुद्र तटों के साथ एक छिपा हुआ स्वर्ग है। साथ में उन्होंने ऊपर और नीचे तब तक खोजा जब तक कि उन्हें एक छिपी हुई गुफा नहीं मिली। अंदर उन्हें हिंदी महासागर का पौराणिक खजाना मिला। खजाने को जरूरतमंद लोगों के साथ साझा करने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने ट्रेजर आइलैंड को विदा किया, रवि, कप्तान राजू, मीरा एक बार फिर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सवार हो गए। उनके दिल एक अविश्वसनीय रोमांच और एक बंधन की यादों से भरे हुए थे, जो जीवन भर उनके साथ रहने वाला था।